Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with a new chapter of standard 11th Gujarati, that is poem number 3 Sudama Charit by Premanand. का प्रकार है आख्यान खंड। आख्यान खंड मतलब होता क्या है, इसका प्रकार क्या है? आख्यान खंड। आख्यान खंड मतलब क्या होता है? एक बड़ी सी स्टोरी में से कोई एक पार्ट ले लेना। आख्यान खंड मतलब क्या होता है? एक बड़ी सी स्टोरी का एक पार्ट ले लेना। जो पूरी स्टोरी एक पोएटिक वे में लिखी गई हो, वो पोएटिक वे की स्टोरी का एक पार्ट ले लेने को क्या बोलते हैं? आख्यान खंड। ये पूरी पोयम में सुदामा और उनकी पत्नी के बीच का कन्वर्सेशन दिया हुआ है कि वो सुदामा की पत्नी कैसे सुदामा को कन्विंस कर देती है श्री कृष्ण के यहाँ जाके अन्न के लिए कुछ मांगने के लिए। ठीक है, अब ये लिखा किसने है? प्रेमानंद। प्रेमानंद इस 17वीं सदी से माने जाते हैं। प्रेमानंद 17वीं सदी के हैं ऐसा माना जाता है। उनका बॉर्न वडोदरा में हुआ था, दैट इज़ बड़ौदा में हुआ था। उनके पापा का नाम कृष्णराम भट्ट था। उनके पापा का नाम क्या था? कृष्णराम भट्ट था। उनने काफ़ी फेमस आख्यान लिखे जैसे कि चंद्रहास आख्यान, ओखाहरण, अभिमन्यु आख्यान, सुदामा चरित, कुंवरबाईनु मामेरु। कुंवरबाईनु मामेरु अपन को पहले भी एक गुजराती के चैप्टर में आ चुका है। नड़ाख्यान, रणज्ञ, दशमस्कंद, ऐसे बहुत सारे फेमस आख्यान उनने लिखे हैं। क्लियर एवरीवन? प्रेमानंद एक बहुत फेमस कवि है। क्लियर है? अब इन कवि ने अपन को सुदामा चरित मतलब क्या, एक जो बड़ा सा सुदामा चरित्र एक बड़ा सा जो स्टोरी है उसके अंदर से एक पार्ट अपन के ये चैप्टर के अंदर है। इसका राग कौन सा है? रामगृह। इसका राग कौन सा है? रामगृह। अब अपन डिटेल में लाइन टू लाइन स्टोरी का मतलब समझेंगे। क्लियर है? पोएम का मतलब समझेंगे। क्लियर एवरीवन? अपन पोएम से स्टार्ट करेंगे। पचे सुदामा जी बोलिया सुन सुंदरी रे, हूँ कहूँ ते सिखामन मान गेली कोने करी रे। अब सुन सुंदरी रे और गेली कोने करी रे का मतलब क्या होता है? सुन सुंदरी रे मतलब उनकी वाइफ को बोल रहे। ये पूरी स्टोरी सुदामा जी और उनकी वाइफ के बीच का कन्वर्जेशन है। ये पूरी स्टोरी सुदामा जी और उनके वाइफ के बीच का कन्वर्जेशन है। तो सुदामा जी अपनी वाइफ को सुंदरी करके बुला रहे उनकी वाइफ को। गेली कौन करे मतलब किसने तुझे ये पागल बनाया? गेली कौन करे मतलब किसने तुझे ये पागल बनाया है। तो ये 2 लाइन पूरी पोएम के अंदर रिपीट है पोएटिक इफेक्ट देने के लिए। तो अपन ये 2 लाइन को साइड में रखेंगे एंड पोएम को करेंगे लाइन वाइज लाइन। ठीक है। पचे सुदामा जी बोलिया सुन सुंदरी रे, हूँ कहूँ ते सिखामन मान गेली कोने करी रे। मतलब फिर सुदामा जी ऐसे बोले, सुन सुंदरी रे मतलब कौन? उनकी वाइफ को, कि जैसा मैं तेरे को सीख दे रहा हूँ तू मेरी सीख को समझ, तू मेरी सीख को मान, तू मेरे एक्सप्लेनेशन को कंसिडर कर, तू मेरी एडवाइस को कंसिडर कर, तू क्यों ऐसे पागल जैसी बातें कर रही है। जे निर्म्यू होए ते पामिए विधिये लखी वृद्धिहान। जे निर्म्यू है मतलब जो नसीब में होगा वही मिलेगा। जे निर्म्यू मतलब नसीब में होगा, पामिए मतलब मिलेगा, जो नसीब में होगा वही मिलेगा। विधिये लखी वृद्धिहान, अपने नसीब में, विधि मतलब नसीब में, अपने नसीब में प्रोग्रेस का रुकाव लिखा हुआ। मतलब क्या बोले कि अपने नसीब में प्रोग्रेस नहीं लिखा है। हान मतलब नहीं, वृद्धि मतलब प्रोग्रेस। अपने नसीब में प्रोग्रेस नहीं लिखा है मतलब अपने नसीब में बहुत अमीर बनना नहीं लिखा है। तो इससे सुदामा जी अपनी पत्नी को क्या समझा रहे हैं? जो नसीब में होगा वही मिलेगा। क्लियर है? सुकृत दुकृत बे मित्र छे, जाए प्राण आत्मा ने साथ। इसका मतलब क्या होता है? सुकृत और दुकृत का मतलब क्या होता है? सुकृत मतलब अच्छे कर्म, दुकृत मतलब बुरे कर्म। ये अच्छे कर्म और बुरे कर्म ही 2 मित्र हैं जो अपने मरने के बाद भी अपने साथ आएंगे। बाकी ऐसा बोलते हैं मरने के बाद ना कुछ तुमको लेके जाना है, मतलब क्या लाए थे क्या लेके जाओगे, मतलब क्या कि तुम लोग मर जाओगे तो कुछ लेके, कितना भी पैसा कमा लो लेकिन एक बार मर गए तो क्या वो पैसा लेके जाओगे साथ में? नहीं। अच्छे कर्म और बुरे कर्म ही तुम ऐसी चीज़ें हैं जो मरने के बाद भी साथ लेके जाते हो। क्लियर है? तो क्या बोलना चाहते हैं कि अच्छे और बुरे कर्म ही ऐसी चीज़ है जो अपने साथ जाती है। अपन ने अच्छा या बुरा कुछ किया ही नहीं तो अपने साथ अच्छा कैसे होगा, मतलब बुरा क्या, सॉरी, अपन ने अच्छा कुछ किया ही नहीं लाइफ में इसलिए अपने साथ अच्छा नहीं हो रहा है। दीदा विना नव पामिए सुन सुंदरी रे, नथी आप्यू जमने हाथ गेली कोने करी रे। मतलब क्या बोल रहे हैं कि दीदा बिना मतलब बिना दिए थोड़ी ना कोई इंसान कुछ पा सकता है। दिए बिना इंसान कुछ पाने की उम्मीद
नहीं रख सकता है। नथी आप्यू जमने हाथ, मतलब राइट हैंड से कुछ दिया नहीं, राइट हैंड से कुछ दिया नहीं मतलब खुले दिल से किसी को कुछ दान नहीं दिया, खुले दिल से किसी को कुछ दान नहीं दिया। राइट हैंड से देना मतलब दिल से कुछ चीज़ देना, तो बिना दिल से कभी किसी को दान, दिल से कभी किसी को दान तक नहीं दिया है, तो दिए बिना कभी कुछ मिल नहीं सकता। अपन ने किसी को लाइफ में कुछ दिया ही नहीं तो अपन को कैसे कभी कुछ मिल सकता है। जो खरदान खेड़ी वाविये तो क्या थी जमिए शाड़, मतलब क्या बोला कि अगर गंदी क्वालिटी का अगर सीड बोओगे, अगर गंदी क्वालिटी का सीड बोओगे फार्म के अंदर तो अच्छी क्वालिटी का खाना कैसे खा सकते हो। मतलब अगर गंदी क्वालिटी का सीड बोओगे तो अच्छी क्वालिटी का अनाज कहाँ से मिलेगा। तो यही बोलना चाहते हैं, जैसा तुम बोओगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा। अगर गंदा क्वालिटी बोओगे तो अच्छा क्वालिटी की उम्मीद मत रखो, तो गंदा क्वालिटी ही तुमको मिलने वाला है। मतलब जैसे तुमने कर्म किए, जैसे तुम बोओगे वैसा ही फल मिलेगा, तो जैसे तुमने कर्म किए वैसे ही तुमको फल मिलेंगे। क्लियर है। जड़ वही गए सी सोचना सुन सुंदरी रे जो प्रथम ना बांधी पाड़, मतलब अब तो सब पे पानी फिर गया, अब पानी फिरने के बाद क्या सोचना। मतलब समझो अगर फ्लड आ गया, पानी का फ्लड आ गया, तो फ्लड आया, फ्लड आने के बाद तुम क्या सोचो। अगर तुमने पहले इस चीज़ के लिए प्रिकॉशंस नहीं रखे कि पहले ही अगर तुम दीवार बना देते तो शायद फ्लड नहीं आता, अगर तुम पहले ही दीवार बना देते तो शायद फ्लड नहीं आता, लेकिन फ्लड आने के बाद तुम सोच रहे हो क्या कर सकते, तो कोई मतलब नहीं है ना। मतलब अपने बुरे हालात हो चुके, पहले अपन ने कुछ अच्छे किया होता कि अपन को बाद में कुछ बुरा हालत नहीं हो, तो उसके बाद अलग। पहले कोई अच्छे कर्म नहीं किए और आज जब हालत बुरी हो गई तब सोच रहे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। समझ आया। सुदामा जी अपनी वाइफ को क्या समझा रहे कि पहले अपन को अच्छे कर्म करने चाहिए थे ताकि अपना बाद अच्छा होता, लेकिन पहले तो अपन ने कुछ सोचा ही नहीं और अब बाद में पछतावा करके क्या मतलब। ठीक है, तो उसका मतलब कि जड़ वही गई सी सोच ना जो प्रथम न बांधी पाड़, मतलब फ्लड आ गया उसके बाद तुम क्या सोचे। अगर पहले तुमने अगर दीवार नहीं बनाई है, तुम पहले तुमने प्रिकॉशंस नहीं रखे है तो। क्लियर एवरीवन। एकादशी व्रत कीधा नहीं नथी कीधा तीर्थ अपवास। एकादशी मतलब 11 होता है ना, उस दिन काफ़ी वैष्णव से ना फास्ट करते हैं, तो बोले ना हमने कोई फास्ट रखा एकादशी का, ना ही कोई अपन ने तीर्थ पे दर्शन करने गए, ना कोई उपवास किया है। ठीक है, एकादशी का फास्ट नहीं रखा, ना कोई तीर्थ के दर्शन करते हैं, ना कोई उपवास किया है, तो कहाँ से अपने कर्म अच्छे होंगे, कहाँ से अपन को अच्छा धन भान मिलेगा। ठीक है, तो बोले अपन ने कर्म अच्छे किए ही नहीं है तो अपने आज के दिन खराब ही होने हैं ना। अपन ने कुछ अच्छा लाइफ में किया ही नहीं है, ना अपन ने कोई व्रत किए, ना कोई अपन ने तीर्थ के दर्शन किए। अग्नि तृप्त कीधा नहीं स्वान वायस गोग्रास, मतलब क्या बोल रहे हैं। अग्नि तृप्त मतलब क्या होता है, जो हवन बोलते हैं ना, जो घर में हवन ववन करवाते हैं, तो बोले ना अपन ने कभी कोई घर में हवन करवाया, ना किधर हवन में गए, तो ये हवन ववन कभी कुछ करवाया नहीं स्वान वायस गोग्रास मतलब क्या होता है। स्वान मतलब कुत्ते, वायस गोग्रास मतलब क्या होता है, कुत्ते कागड़े, मतलब कागड़ा जो होता है ना, मतलब कौवा, कुत्ते कौवा या गाय के लिए काफ़ी घर में आज भी खुद के खाना बनाते हैं तो सबसे पहले एक पार्ट उनके लिए साइड में करते हैं, फिर खाना शुरू करते हैं। काफ़ी घरों में आज भी सबसे पहले समझो रोटी बनती है तो 2 रोटी पहले कुत्ते और गाय की रखते हैं एंड उसके बाद खुद खाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोला है, नहीं स्वान वायस गोग्रास, मतलब आज तक कभी कुत्ता गाय या कौवे के लिए कभी रोटी, मतलब कोई भी चीज़ खाना साइड में नहीं किया, अपने खाने का एक पार्ट साइड में नहीं किया, तो कहाँ से अपने इतने अच्छे पुण्य होंगे कि अपन आज एक सक्सेसफुल प्रोग्रेसिव होते हैं। इसलिए अपनी ये हालत है। ब्रह्म भोजन कीधा नहीं नथी कीधा होम हवन, मतलब क्या ब्रह्म भोजन मतलब क्या, साधु संतों को जो खिलाते हैं ना, ब्राह्मण्स को लाके खिलाते हैं, साधु संतों को खिलाते हैं, तो बोले ना कभी कोई साधु संतों को खिलाया है, ना कभी कोई होम हवन मतलब वही हवन कभी करवाए नहीं है, तो फिर कहाँ से अपन के पुण्य अच्छे होंगे, अपन ने कभी कोई अच्छा काम किया ही नहीं है। अतीत निर्मुख वाडिया सुन सुंदरी रे तो क्या थी पामिए अन्न, मतलब क्या बोला है कि अगर अपन ने कोई मेहमान आए उनको बिना खिलाए भेजा तो आज अपने पास खाना कहाँ से आएगा। अपन ने कोई भी मेहमान आए, अतीत मतलब मेहमान, कोई भी मेहमानों को बिना कुछ खाने खिलाए पिलाए वापस भेज दिए, मतलब बिना खिलाए वो वापस लौट गए, तो अपने पास अन्न कहाँ से आएगा, अपने पास खाने का दाना कहाँ से आएगा, अपने पास खाना कहाँ से आएगा अगर अपन ने कभी खिलाने की नीयत नहीं रखी है। क्लियर एवरीवन।
हरि प्रसाद लीधो नहीं सुन सुंदरी रे, हुत शेष न कीदो आहार गेली कौन करी रे। मतलब क्या बोला है कि हरि प्रसाद मतलब कभी भगवान का प्रसाद नहीं लिया, भगवान को ना कभी प्रसाद चढ़ाया ना कभी प्रसाद लिया। और हुत शेष न कीदा कीदो आहार मतलब पता है काफ़ी है ना, मंदिर में भंडारा लगता है, जो हवन का कभी भंडारा लगता है, मंदिर में कभी भंडारा लगता है। भंडारा मतलब खाना होता है, जैसे स्वामी वत्सल्य बोलते हैं अपन। तो काफ़ी जगह भगवान का कुछ खाना होता है, मतलब जो भगवान से रिलेटेड, भगवान का कोई ओकेशन, हवन का खाना या भंडारा, जो गुरुद्वाराज में भंडाराज होता है, जैसे हर कास्ट में जो भगवान के रिलेटेड कोई खाना होता है सबका, ठीक है। तो वैसे खानों में कभी खाया नहीं, मतलब वो भी तो भगवान का प्रसाद ही है, कभी वो भी खाया नहीं, तो कहाँ से पुण्य मिलेगा, कहाँ से अन्न मिलेगा अपन को। आ उदर पापे भरिया चुटिया पशुनो अवतार मतलब क्या, ये पेट में, ये शरीर में से पाप भरे हुए, ये अपने शरीर में से पाप, कुछ पुण्य का काम तो अपने लाइफ में किया ही नहीं है। चुटिया पशुनो अवतार, जानवरों की तरह जिंदगी जिए, कोई अच्छे काम किए ही नहीं है, हमेशा जानवरों की तरह जिंदगी जिए। संतोष अमृत चाखिए हरि चरण सौंपी मन मतलब क्या, अब जितना है ना उसमें संतोष रखते हैं, जितना है उसमें अपन सेटिस्फेक्शन रखते हैं और भगवान में अपना मन लगाते हैं। हरि चरण सौंपी मन मतलब अब भगवान में अपना मन लगा, जो हुआ सो हुआ, और जो है उसमें संतोषी रखते हैं, जो है उसमें संतोष रखते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं और भगवान में अब मन लगाते हैं। भक्ति ये नवदित पाम से धरो धीर तमे स्त्रीजन मतलब क्या, अब भक्ति करो, कुछ ना कुछ तुमको फल इस भक्ति का मिलेगा ही। अब भक्ति करना शुरू करो, इस भक्ति का फल कभी ना कभी मिलेगा। धरो धीर तमे स्त्रीजन मतलब क्या बोला है कि थोड़ी धीरज रखो तुम। स्त्रीजन मतलब वो लेडी है ना, इसलिए उसको ऐसे बोले तुम, मतलब एज अ वाइफ को ये बोल रहे हैं कि तुम थोड़ी धीरज रखो, अब तुम पुण्य करो, अब तुम प्रभु भक्ति करो, उस भक्ति से तुम्हें कोई ना कोई फल पक्का मिलेगा। Okay, so we'll end this lecture by this section and we'll continue with the next part in the next lecture. Goodbye everyone. Hello students, this is Hital Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with a new